हाय, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह। और देखिए ये आज की सुबह कितनी खूबसूरत हो रही है। अभी 6 बज गए हैं, पर मौसम इतना अभी अच्छा लग रहा है। बारिश हुई है ना रात भर, और ये वाला कितना फिल्मी सा लगता है ना, ऐसे पर्दा उड़ रहा हो और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत मन को भाती हैं कि ऐसे खिड़की से पर्दा उड़ रहा हो। देखिए अच्छा अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी। देखिए ना, और सुबह सुबह गार्डन में आकर के पक्षियों की आवाज़ सुनना भी आज अच्छा लग रहा है। लाइट वाइट ऑफ कर दूँ, सारी रात लाइट जलती है। और मॉर्निंग ड्यूटी में मैं चली जाती हूँ तो फिर ये सारा दिन ही लाइट जलती रहती है। तो एक सुहावने दिन से आज के दिन की शुरुआत हुई है। जो आपने देना है, देखिए कोई विंडो टूटा, नीचे से बहुत तेज़ आवाज़ आई है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। चलिए मैं चल के नीचे देखती हूँ। ओ बाबा, ये देखिए, ये पूरा विंडो टूट गया। ये लगता है दरवाज़ा खुला हुआ था और ये आके अंदर से झटके से बंद हुआ है, और ये ऊपर वाला शीशा टूट गया पूरा। अब शीशा टूट के जो गिरा हुआ था उसे साफ़ सफाई कर दी, और अच्छे से उसको प्लास्टिक के डब्बे में डाल के मैंने रख दिया है, क्योंकि शीशा है ना, कांच है, किसी के हाथ में चुभ जाए। और मैंने किसी को कॉल किया हुआ है शीशा जो ले जाते हैं उठा के, क्योंकि शीशा बहुत ज़्यादा था। तो वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आके वो शीशा का डब्बा जो है वो ले जाएंगे। और उसके बाद मैं ये बैक साइड वाली बालकनी में आ गई, जहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। कपड़े उपड़े तो शुरू कर दिए थे मैंने धोने के लिए, पर रात में जो बारिश और आंधी आई है ना, उससे बहुत मिट्टी भी घर में भी आ गई है। हालांकि मैं खिड़की दरवाजे मैंने बंद कर दिए थे, एक जो दरवाज़ा खुला रह गया था उसका तो हर्ष आपने देख ही लिया। पर इधर प्लांट की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये ओपन वाली बालकनी है ना, दोनों बैक साइड वाली तो है ही। अब यहाँ पे जितने प्लांट्स थे उसमें इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी आकर के जमा हो गया था, और बारिश की बूंदें भी आई थी खुले हुए बालकनी की वजह से, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी था। और अगर आपने इसे प्लांट लगाया है तो उसे वॉश करना ज़रूरी होता है। हफ्ते में एक बार आप अपने प्लांट को ज़रूर नहला दिया करिए अपनी तरह ही। और प्लांट्स को नहलाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, वरना उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर मिट्टी लीफ पे जमा हो गया ना तो वो चिपक जाती है, और जो उनके रेशे होते हैं जिससे कि वो रोशनी लेता है, अपनी खुराक लेता है प्लांट्स ना, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वीक में एक बार ज़रूर इन प्लांट्स को नहला देती हूँ, धो देती हूँ। तो अब ये सब कुछ करने के बाद में अभी बालकनी को भी मैं धो दूँगी। अभी आधा घंटा और गुज़र गया है अब, लेकिन 7 बज गए हैं मेरे ख्याल से, 7 बज गया होगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट काम है वो सारा कुछ तो मैंने कर लिया, सफाई का कर लिया, और कपड़े वगैरह सारे धुल गए हैं। ये डेली का काम है और इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं प्लांट्स को नहलाने के बाद जो है पूरी बालकनी को धो के वाइपर इस पे लगा दूँगी। घड़ी आप सबको दिख रही है, देखे 3:20 हो गया है, और अब हम लोग खाना खाने के लिए अभी बैठ रहे हैं। अपने एक साथी का और इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमने खाना दस्तरखान बिछा दिया है और बैठ रहे हैं। और अब ये वाला मौका 2 महीने के बाद तो सच में यही कुछ कुछ यादगार पल होते हैं, बिल्कुल ही बहुत याद आते हैं। तो वो सारी चीज़ें याद आती रहती हैं कि भाई हम ऐसे बैठ के लंच करते थे। और हमारे साथी कहेंगे कि जब भी होता है लंच का टाइम तो मैं और तुम ही होते हैं, मिलते हैं। और आज सैटरडे देखो ना, बृहस्पतिवार का दिन है, ठीक है, और आज आप भी कड़ी लाए, हम भी कड़ी लाए, तो कई बार खाना भी मतलब सेम सेम सा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है मिल के बैठ के, और ख़ास करके उपासना जब ड्यूटी में होती है तो हम लोग एक साथ यहाँ पे खाना खा ही लेते हैं। पिन है जो बोर्ड पिन होता है, अब वो एक दो जगह से देख रहे हैं लटक रहा है, उसको मैं लगा देती हूँ, वरना हवा चलती है ना तो
थोड़ा पेपर भी कड़ा हो जाता है और कड़ा होकर के वो मुड़ जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। जितने भी आप सब ये फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो सब मेरे अपने गार्डन के फूल का है, जो मैंने अपने मोबाइल से इसकी फोटो ली थी। और मोबाइल से फोटो ले करके और कंप्यूटर से में डाल के फिर प्रिंटर से मैंने इस सारे फोटोज को निकाला था। तो दोनों ही बोर्ड को मैं ठीक कर देती हूँ। देखिए ये बड़ा अनटाइडी हो रहा था, ये भी हो गया, फिक्स हो गया। ये पिन जो है मैं यहीं पे रख देती हूँ जब भी ज़रूरत होगी तो। और बाकायदा पूरा इस कमरे में कोई आता नहीं है, फिर भी मेरा कमरा एकदम फिट फाट रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, डस्टिंग होती रहती है। ये सारी चीज़ें आप सबको मैंने दिखाया था कि ये सब मैंने यहाँ लगवा दिया है। अभी अचानक ना मैं रात के लिए खाने के लिए फुलके बनाने के लिए आई अपने लिए, तो तवा रखा तो यहाँ से बेलन निकालने लगी, तो मेरी नज़र इस बॉटल पे गई। इस बॉटल को मैंने पिछले साल दीपावली में पेंट किया था। अब इसको हर एकदम वॉश करते करते इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है, कितना ख़राब सा लग रहा है। तो मैंने कहा रोटी मैं बाद में बनाऊंगी, इसको पेंट करने की कोशिश करती हूँ मैं। और चलिए, ये 2 बॉटल था, दोनों में इस तरह के यूटेंसिल्स जो है हमारे वो इसमें रखे हुए हैं सारे, और ये लकड़ी वाले हैं और ये सारे स्टील वाले। तो ये 2 बॉटल थे, दोनों को पेंट किया था। तो चलिए इसको थोड़े से नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह से साथियों ये दोनों ही मेरा बॉटल बन के तैयार हो गया। बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसे सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी और उसके बाद ऊपर जो भी लगाना है वो मैं लगाऊंगी। तो इस तरह का काम करना अगर आप सबको मेरा अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अभी इसे पूरा करना है, फिलहाल तो इसे सूखने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो चलिए चपाती बना के मैं खाती हूँ और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँगी, उसके बाद ही मैं सो। मेरा खाना वाना भी हो गया, मैंने ग्लू गन भी रख लिया था यहाँ पे, और ये लेस लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए। हालांकि मैं ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं हूँ कि यहाँ पे लेस उस लगाया जाए, क्योंकि यूटेंसिल्स इसमें रखना होता है और इसे वॉश करना होता है। पर हाँ, अगर डेकोरेशन कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो खूबसूरत लगे, भले ही 1 महीना ही ये खूबसूरती रहे, फिर उसके बाद कुछ और DIY कर लेंगे। तो चलिए इस लेस को मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो इस तरह से साथियों ये देखिए पूरा इसमें लेस वगैरह लगा दिया, इतना खूबसूरत अब ये लगने लग गया है बहुत अच्छे से। इसमें आप कोई भी डेकोरेशन का आइटम इसमें रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल इसको यही किचन में ही यूज़ करना है, और शुरू से जब से ये बॉटल खाली हुआ था तो यही यूज़ कर रही थी। अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले में भी लेस लगा लेती हूँ। और ये देखिए ये दूसरा भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो मेरा ये पेयर जो है वो दोनों स्टील के और वुड के यूटेंसिल्स यूज़ करने के लिए हो गया। साथियों इस तरह से देखिए कितना जल्दी, कितना फास्ट बन के ये तैयार हो गया, और इसमें कोई सामान भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत सारे हम घर में पेंट्स वगैरह ख़रीद के रख लेते हैं, नेल पेंट, और उसका इस्तेमाल हम बहुत दिनों के बाद करते हैं, किसी फंक्शन में जाना हो तभी। लेकिन जब ख़रीदने की बारी आती है ना, तो बस जो सूट पहनना है इस कलर का भी ले लो, इस कलर का भी मैचिंग ले लो,
तो हम करीब 5, 6, 10 ऐसे नेल पेंट तो खरीद के घर में रख ही लेते हैं। अब वो रखे रखे सूख जाएंगे, क्या करेंगे आप? सूख जाने पे उसे या तो डस्टबिन में डाल देंगे, फेंक देंगे। कोई ज़बरदस्ती तो आप रोज़ रोज़ पेंट करेंगे नहीं, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से कर लीजिए। खाली बॉटल है तो ये भी एक तरीका है अपने किचन को, अपने मतलब घर में किसी भी जगह को डेकोरेट करने का, खाली बॉटल से। और बहुत आसान बात है साथियों, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आप सबको ये इंस्टेंट वाला पेंटिंग और ये डिज़ाइन जो है पसंद आया होगा। पसंद आया है ना? तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।